कहानी का शीर्षक बरसात के पीछे का राज। भाग 1, पहली मुलाकात। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरवा में बारिश की बूंदें जमीन को चूम रही थीं। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसी गांव में रहती थी नेहा, 27 साल की एक सीधी सादी लेकिन बहुत खूबसूरत लड़की। उसके पिता की मौत के बाद वो अपनी मां के साथ खेत खलिहानों में काम करती थी। गांव में सब उसकी तारीफ करते थे, मेहनती, समझदार, पर थोड़ा रहस्यमयी। एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। वहां पढ़ाने के लिए शहर से आया एक युवा मास्टर अर्जुन। गोरा रंग, गहरी आंखें और बोलने में एक अलग ठहराव। जब वो पहली बार गांव आया तो नेहा वही स्कूल के पास पानी भरने गई थी। बारिश की बूंदों में भीगते हुए जब अर्जुन ने छतरी आगे बढ़ाई, नेहा ने बस मुस्कुराकर कहा, छतरी तो अपनी है मास्टर जी, पर भीगना तो बरसात का असली मजा है। अर्जुन चुप रह गया। उसे पहली बार किसी लड़की की बातों में इतनी सच्चाई और मिठास लगी। भाग 2, नजदीकियां और एहसास। दिन बीतते गए। अर्जुन और नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी रास्ते में, कभी खेतों में, कभी स्कूल के बाहर। धीरे धीरे नेहा अर्जुन से अपने मन की बातें कहने लगी। अपने पिता के जाने का दर्द, अपनी माँ की बीमारी और एक अधूरा सपना, शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने का। अर्जुन उसकी बातों में खो जाता। उसे महसूस होता कि नेहा सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं, बल्कि एक दिल है जो हर दर्द में भी मुस्कुराना जानता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, खेतों में हवा चल रही थी, अर्जुन ने नेहा को कसकर पकड़कर धीरे से कहा, नेहा, तुमसे मिलकर लगता है जिंदगी का असली मतलब समझ आया है। नेहा ने बस हल्की मुस्कान दी और बोली, मास्टर जी, गांव के लोग प्यार को मजाक समझते हैं, पर मैं आपको देखकर यकीन करने लगी हूँ कि सच्ची मोहब्बत आज भी होती है। उस दिन दोनों ने एक ही आसमान के नीचे, बिना कुछ कहे, शादी से पहले ही सुहागरात मनाई। भाग 3, सस्पेंस की शुरुआत। अगले हफ्ते गांव में अफवाह फैली, नेहा रात को किसी से खेत में मिलती है। लोग बातें बनाने लगे। अर्जुन के कानों तक भी बात पहुंची। वो बेचैन हो गया, क्या नेहा उससे कुछ छुपा रही है। एक रात वो खुद खेतों की तरफ गया। बरसात फिर से हो रही थी। अंधेरे में किसी की परछाई दिखी, नेहा किसी आदमी को कुछ दे रही थी। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने सोचा शायद वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन जब वो पास गया तो सारा सच सामने आया। भाग 4, रहस्य का पर्दाफाश। नेहा ने जिस आदमी को कुछ दिया था, वो उसका मृत पिता का पुराना दोस्त था, जो अब उसकी मां के इलाज के लिए दवाइयां लाकर देता था। नेहा चाहती थी कि किसी को उसकी मां की हालत का पता न चले, ताकि गांव वाले उस पर तरस न खाएं। वो अर्जुन को भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे बोझ समझेगा। अर्जुन ने सब सुनकर धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, नेहा, अगर प्यार का मतलब साथ देना है, तो अब से हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके चेहरे पर सुकून था। बरसात की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी उनके मिलन पर खुश हो। भाग 5, प्यार की बरसात। समय बीत गया। अर्जुन ने नेहा की मां का इलाज करवाया और नेहा की पढ़ाई का इंतजाम भी किया। अब गांव में लोग कहते हैं, रामपुरवा की बरसात आज भी गवाही देती है उस सच्चे प्यार की। नेहा और अर्जुन का रिश्ता किसी किताब की तरह था, जिसमें इश्क भी था, इम्तिहान भी था और एक खूबसूरत सस्पेंस भी। भाग 6, मोहब्बत का इम्तिहान। बरसात के कुछ महीनों बाद गांव रामपुरवा में अब हर कोई नेहा और अर्जुन की मिसाल देने लगा था। दोनों की शादी बड़ी सादगी से हुई थी, मिट्टी के आंगन में, आम के पेड़ के नीचे, और पूरे गांव की दुआओं के साथ। नेहा अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी, अर्जुन की मदद से। दोनों का छोटा सा घर था, दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और छत से लटकती लालटेन की रोशनी। रातें सुकून भरी थीं, पर किस्मत का खेल तो कभी शांत नहीं रहता। एक नई शुरुआत और पुराना डर। शादी के कुछ हफ्तों बाद से नेहा बदलने लगी थी। कभी अचानक खामोश हो जाती, कभी रात में छत पर जाकर आसमान देखने लगती। अर्जुन पूछता, क्या हुआ नेहा, कुछ परेशान हो? वो बस मुस्करा देती,
नहीं अर्जुन, बस सपनों में पापा आते हैं और कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो वो कह नहीं पा रही थी। रहस्यमयी खत। एक शाम अर्जुन स्कूल से लौटा तो दरवाजे पर एक पुराना खत पड़ा था। खत पर लिखा था, अगर नेहा की सच्चाई जाननी है तो आज रात पुराने कुएं के पास आना। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये किसी की साजिश है या सच्चाई। रात को वो बिना कुछ कहे पुराने कुएं के पास पहुंचा। बरसात का मौसम फिर लौट आया था, बिजली चमक रही थी और आसमान गरज रहा था। अंधेरे में किसी की परछाई हिली। वो नेहा थी, लेकिन उसके साथ कोई और भी था, एक आदमी जो नेहा को अपनी बाहों में लिए हुए था, जो अर्जुन के लिए अजनबी था। सच जो हिला दे दिल को। अर्जुन पास पहुंचा और जोर से बोला, नेहा, ये सब क्या है? नेहा चौंक गई और वो आदमी अचानक भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में गुम हो गया। नेहा रोते हुए बोली, अर्जुन, वो आदमी मेरे पिता का दुश्मन है। उसने ही हमारे घर को बरसों पहले बर्बाद किया था। पापा के जाने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं बिना मेरी मर्जी के। अर्जुन हैरान रह गया। ब्लैकमेल? किस बात पर? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। वो कहता है कि मेरे पिता के पास कुछ कागज थे, जमीन के कागज, जिनमें उसका नाम नहीं था। अब वो कागज और मेरा यौवन मुझसे चाहता है, नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। प्यार या साजिश? अर्जुन ने गुस्से में कहा। नेहा, तुमने ये मुझसे क्यों छिपाया? नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, मुझे लगा शायद मैं अकेले संभाल लूंगी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। नेहा, अब तुम अकेली नहीं हो, अब जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। उसकी आंखों में सच्चाई थी। लेकिन उसी रात गांव में किसी ने अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके और एक पर्ची छोड़ गया। अगर नेहा ने उसके साथ रात नहीं बिताई और वो कागज नहीं दिए, तो अगली बार सिर्फ पत्थर नहीं आएंगे। अंतिम बरसात। बरसात के दिन खत्म हो रहे थे, पर तनाव बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वो उस आदमी का सामना करेगा। अगली रात वो फिर उसी कुएं के पास गया, इस बार गांव के 2 लोगों को साथ लेकर। वहां वही आदमी मिला। बहस हुई, झगड़ा हुआ और आखिर में पुलिस आई। सच सामने आया, वो आदमी नेहा से जबरदस्ती करता था और उसके पिता की जमीन हड़पने की कोशिश में था और बरसों से परिवार को धमका रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने उसे गले से लगाया और कहा, देखा नेहा, झूठ और डर हमेशा छिप नहीं सकते, सच्चाई की बरसात हमेशा सब धो देती है। बरसात थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों की मोहब्बत अब और गहरी हो गई थी। नया सवेरा। अगले दिन गांव में सूरज चमक रहा था। नेहा और अर्जुन ने स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ पेड़ लगाया, सच्चाई का पेड़ नाम देकर। अब गांव के लोग जब भी उस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कहते हैं, बरसात खत्म हो गई, लेकिन नेहा और अर्जुन की मोहब्बत अब भी उस मिट्टी में महकती है। भाग 7, नई शुरुआत। बरसात के महीनों के बाद गांव में शांति लौट आई थी। नेहा और अर्जुन अब गांव के सम्मानित शिक्षक बन चुके थे, लेकिन नेहा का सपना अब भी अधूरा था, शहर जाकर बड़ी पढ़ाई पूरी करना और गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खोलना। अर्जुन ने उसका सपना अपना बना लिया। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि अब वो शहर लखनऊ जाएंगे, जहां नेहा भी एड की पढ़ाई करेगी और अर्जुन सरकारी परीक्षा की तैयारी। गांव छोड़ते वक्त बारिश हो रही थी, मिट्टी की खुशबू और आंगन में बूढ़ी माँ की आंखें नम थीं। नेहा ने धीरे से कहा, माँ, जब लौटूंगी तो अपने साथ पूरे गांव के सपने लेकर आऊंगी। शहर की रोशनी और रिश्तों की परछाई। शहर की रफ्तार ने दोनों को बदल दिया। छोटे से कमरे में किराए पर रहना, सुबह कॉलेज, शाम को अर्जुन की कोचिंग, सब कुछ नया था। लेकिन व्यस्तता के बीच भी दोनों की मोहब्बत पहले से और गहरी हो गई थी। रात को छत पर रोमांस करना, चांद को देखना, एक दूसरे की बातें सुनना, यही उनका सुकून था। कभी कभी हवा तेज चलती तो नेहा कहती, अर्जुन, लगता है गांव की बरसात हमें पुकार रही है। अर्जुन मुस्करा कर कहता,
अब तो हमारी बरसात यहीं बस गई है, तुम्हारी आंखों में। उनके बीच की नज़दीकियां अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि दोनों रात में संबंध बनाते नेहा ने अपना यौवन पूरी तरह नौछावर कर दिया। अब वो एहसास थी जो हर नज़र, हर खामोशी में बसती थी। जब नेहा थककर अर्जुन के कंधे पर सिर रखती तो अर्जुन महसूस करता कि जिंदगी की सारी थकान मिट गई है। उनका प्यार सच्चा था, शांत, गहरा और पवित्र, रहस्यमयी परछाई। लेकिन शहर की भीड़ में एक नई कहानी छिपी थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त नेहा ने देखा कोई व्यक्ति उसे दूर से देख रहा है। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगा, पर पहचान नहीं पाई। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक अनजान ईमेल मिला। नेहा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उसके अतीत का सच तुम नहीं जानते। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या फिर कोई साजिश? क्या फिर से नेहा के अतीत की छाया लौट आई थी? उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई। सच्चाई की रोशनी। उस रात नेहा छत पर बैठी थी, हवा में ठंडक थी और दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन धीरे से उसके पास आया। नेहा, मुझसे कुछ छिपा रही हो? नेहा उसकी तरफ देखती रही, आंखें नम थीं। अर्जुन, ये शहर मुझे मेरे अतीत की याद दिला रहा है। वो आदमी जिसने गांव में पापा को धमकाया था, वो फिर से मेरे पीछे पड़ा है। वो अब जेल से छूट गया है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। तो ये सब वही कर रहा है? नेहा ने सिर झुकाया। हाँ, वो चाहता है कि मैं उसके साथ सुहागरात मनाऊं, वरना वो हमारे नाम पर झूठ फैलाएगा। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, नेहा, डरने की जरूरत नहीं। हम फिर से उसको मात देंगे, साथ मिलकर। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। वो पल सिर्फ दो दिलों का नहीं था, दो आत्माओं का मिलन था, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, बस एहसासों की गर्मी थी। अंतिम इम्तिहान। अगले दिन अर्जुन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और एक हफ्ते के भीतर उस आदमी को फिर से पकड़ लिया गया। इस बार उसने स्वीकार किया कि वो नेहा को सिर्फ डराना चाहता था ताकि वो उसके पास आ जाए और गांव की जमीन उसके नाम करे। नेहा ने चैन की सांस ली। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हमारा अतीत हमें नहीं डराएगा नेहा। अब सिर्फ भविष्य है, तुम्हारे और मेरे नाम। बरसात फिर लौट आई थी, इस बार शहर की सड़कों पर। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी, बालों पर बूंदें गिर रही थीं। अर्जुन पीछे से आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने बस एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे। दोनों ने 1 घंटे तक लंबा किस किया और उस खामोशी में सच्चे प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास था। एपिलॉग, मोहब्बत का मौसम। कुछ महीनों बाद नेहा की पढ़ाई पूरी हुई, अर्जुन को सरकारी नौकरी मिल गई। दोनों गांव लौटे और नेहा ने नारी शिक्षा केंद्र खोला, उसी जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। गांव की औरतें अब कहती थीं, बरसात ने सिर्फ मिट्टी को नहीं, दिलों को भी सींचा है। और नेहा मुस्कराकर कहती, हर प्यार में एक रहस्य होता है, और जब वो सच्चा होता है तो बरसात भी उसकी दुआ बन जाती है।